कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक सुनसान इलाके से, जहां एक उल्कापिंड आसमान से आता दिखाई देता है जो मिलिट्री बेस के करीब सीधे जमीन से जा टकराया, जिस वजह से वहां कुछ बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स पैदा हुए और उन मॉन्स्टर्स ने अचानक एक दिन बेस पर हमला कर दिया। इस हमले में सिर्फ 4 सोल्जर्स ही जिंदा बचे और वे एक दूसरे को कवर फायर देते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनमें से एक सोल्जर ने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन पासवर्ड डालने के बावजूद भी वह डोर बंद नहीं हो रहा था। इसके बाद हमें सिर्फ उसकी चीखें सुनाई देती हैं। जल्द ही एक के बाद एक उन मॉन्स्टर्स ने 3 सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया। अब बस एक अकेला सोल्जर रह गया। वह घबराता हुआ टनल के अंदर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक बेहद डरावना क्रिएचर खड़ा था जो एक बहुत ही बड़ी चींटी के जैसा था। सोल्जर ने अपनी बंदूक की सारी गोलियां उस पर चला दी, लेकिन उस चींटी पर उन गोलियों का जरा सा भी असर नहीं हुआ और आखिर में वह भी मारा गया। इसके बाद हम 2 लोगों को देखते हैं जो अपने ट्रक से उसी रेगिस्तान के रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने अपने ट्रक को उसी जगह पर रोक लिया जहां पर उन मॉन्स्टर्स का राज है। इसके बाद उन्होंने अपने ट्रक से एक व्हील बरो निकाली, जिसे देखकर लगता है कि शायद ये लोग किसी चीज की खुदाई करने के लिए आए। अब दोनों जैसे ही गुफा के अंदर घुसे तो उन्हें जमीन पर एक इंसान का कटा हुआ हाथ मिला, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते तभी एक मॉन्स्टर ने उन पर हमला करके एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया। अब दूसरा आदमी डर कर वापस ट्रक की तरफ भागा, लेकिन कुछ ही पलों में मॉन्स्टर ने उसे भी मार दिया। अगली सुबह हम पास के एक छोटे से शहर में ब्रायन नाम के एक लड़के को देखते हैं। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड लूकस उसके घर आया। लूकस ने ब्रायन को याद दिलाया कि आज उसकी बर्थडे पार्टी है जो कि रेगिस्तान के बीच एक क्लब में होने वाली है। इसके बाद लूकस की बाइक ब्रायन ने अपने ट्रक पर रखी और दोनों लीसा के घर की तरफ निकल पड़े। ब्रायन लीसा से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने सोचा कि आज वह अपने दिल की बात लीसा से अपनी बर्थडे पार्टी में कह पाएगा। अब जैसे ही लीसा ट्रक में बैठी, तीनों पार्टी के लिए निकल पड़े। रास्ते में इन्हें 2 भाई मिले जिनका नाम टिम और क्रेग था। दोनों ही अपनी बाइक पर स्टंट करते हुए जा रहे थे। उन्हें देखकर लूकस चलते ट्रक से ही अपनी बाइक पर चढ़ा और तेज स्पीड में उन दोनों भाइयों को चिढ़ाते हुए आगे निकल गया। वह रेत के टीलों पर जंप करते हुए क्लब तक पहुंच गए। पार्टी में लीसा अपनी फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी। तभी लूकस ने ब्रायन से कहा, तुम्हें लीसा से अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। ब्रायन ने थोड़ी हिम्मत जुटाई, लेकिन तभी क्रेग उससे पहले ही लीसा के पास पहुंच गया। ये देखकर ब्रायन का दिल टूट गया, जिससे वह पार्टी छोड़कर वहां से अकेला ही रेगिस्तान की तरफ निकल गया ताकि अपने मन को थोड़ा हल्का कर सके। उधर पार्टी में लूकस फुल एंजॉय कर रहा था, लेकिन जब उसने ब्रायन को ढूंढा तो उसे वह कहीं मिला ही नहीं। अब लूकस समझ गया कि ब्रायन मायूस होकर कहीं बाहर चला गया है। इधर ब्रायन रेगिस्तान में अकेला चलता ही जा रहा था। तभी उसकी नजर दूर खड़े एक ट्रक पर गई। ये उन्हीं लोगों का ट्रक था जो कुछ दिन पहले ही यहाँ आए थे। तभी अचानक लूकस ने पीछे से आकर ब्रायन को डरा दिया। अब लूकस ने ब्रायन से कहा, तुम पार्टी छोड़कर यहाँ क्या कर रहे थे? तभी लूकस की नजर पहाड़ी के नीचे एक गुफा के दरवाजे पर पड़ी, जिसके बाद लूकस ने उस गुफा के अंदर जाने का फैसला लिया, लेकिन ब्रायन ने उसे रोकते हुए कहा कि वहां जाना ठीक नहीं है। पर लूकस फिर भी रुका नहीं। दोनों गुफा के अंदर गए और दूसरी तरफ पहुंचकर उन्हें एक पुराना मिलिट्री बेस मिला जो काफी लंबे समय से बंद था। उधर लीसा भी पार्टी छोड़कर उन दोनों को ढूंढने लगी। तभी क्रेग उसके पास आया और उसे जबरदस्ती अपने साथ चलने के लिए कहने लगा, लेकिन लीसा ने सीधे उसके चेहरे पर लात मार दी। इसके बाद लीसा उन दोनों को ढूंढने के लिए मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ गई। उधर उन्हें एक अंधेरा कमरा मिला जहां हर तरफ मकड़ी के जाले और चिपचिपा सा पदार्थ था, जिसे देखने के बाद दोनों ने वहां से तुरंत निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे एग्जिट की तरफ बढ़े तभी उन्हें सामने एक चींटी दिखाई दी जो साइज में काफी बड़ी थी, जिसे देखकर वे दोनों डर गए। लूकस समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतनी बड़ी चींटी कैसे हो सकती है। उसने तुरंत लीसा को फोन किया और मिलिट्री बेस के अंदर जो कुछ भी देखा वह सब बताया। इसके बाद दोनों ने उस मॉन्स्टर को मारने के लिए कुछ हथियार ढूंढे, लेकिन उन्हें हथियार के नाम पर सिर्फ रसोई का सामान ही मिला। अब जैसे ही वे दोनों हॉलवे क्रॉस कर रहे थे तभी एक बड़ी चींटी ने उन पर हमला कर दिया, जिसे देखकर दोनों ने तुरंत इधर उधर भागना शुरू कर दिया। वह चींटी सीधा लूकस की तरफ बढ़ रही थी। तभी ब्रायन ने उस मॉन्स्टर चींटी का ध्यान अपनी ओर खींचा ताकि वह लूकस को बचा सके, लेकिन अगले ही पल मॉन्स्टर चींटी ने ब्रायन के पैर पकड़ लिए और उसे दूसरे कमरे की तरफ खींचने लगी। अब लूकस भी अपने दोस्त को बचाने की पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन उस मॉन्स्टर ने उसे भी पकड़ लिया। अब दोनों उसका शिकार बनने ही वाले थे कि तभी अचानक लीसा वहां आ पहुंची। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी जिससे उसने मॉन्स्टर पर हमला किया और उस मॉन्स्टर चींटी को मार गिराया। यह देखकर दोनों बहुत खुश हुए क्योंकि लीसा ने उनकी जान बचाई थी। अब वे लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी चींटियों का पूरा झुंड आ धमका, जिसे देखकर तीनों तुरंत वहां से भागकर कंट्रोल रूम में छुप गए। इसी बीच स्क्रीन पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग चलने लगी जिसमें साइंटिस्ट रेनेट बता रहे थे कि 1950 में रेगिस्तान में जो उल्कापिंड गिरा था उसके अंदर एक एलियन डीएनए पाया गया था। उस डीएनए को चींटियों और मकड़ियों के डीएनए के साथ मिलाकर एक्सपेरिमेंट किया गया और इस एक्सपेरिमेंट के बाद चींटियों का साइज बहुत तेजी से बढ़ने लगा। समय के साथ वे चींटियां काफी समझदार भी हो गईं, लेकिन एक दिन चींटियों की रानी बड़ी चालाकी से भाग निकली। थोड़ी ही देर में उसने कई सारे
अंडे दिए, लेकिन चींटियों को अपने अंडे डेवलप करने के लिए एथेनॉल की जरूरत पड़ती है, जो उन्हें रेगिस्तान में नहीं मिला। इसीलिए वे एंट्स बेस के अंदर ही रुक गई। अगर वे रेगिस्तान से बाहर निकल गईं, तो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। तभी लीसा ने कहा, हमें यहाँ से जल्दी ही क्लब की ओर जाना होगा, क्योंकि हम लोग पार्टी के लिए जो शराब लाए हैं उसके अंदर एथेनॉल होता है। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि उन्हें क्लब वापस जाकर सबको बताना होगा। उधर क्लब में एक लड़का थोड़ी और शराब लेने गया। तभी उसने देखा कि एक मॉन्स्टर चींटी पूरा का पूरा बैरल ही पी रही है। वह डर के मारे चिल्लाया और वहां से भाग पाता उससे पहले ही चींटी ने उस बैरल को उसके सिर पर फेंक दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद एक डांस कर रही लड़की के ऊपर उस मॉन्स्टर चींटी ने चिपचिपा पदार्थ फेंका, जिससे उस लड़की का चेहरा बुरी तरह से पिघलने लगा। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। इसी बीच हम बड़ी तादाद में चींटियों के झुंड को क्लब की ओर आता हुआ देखते हैं और वे मॉन्स्टर चींटियां लोगों पर हमला करके उन्हें मारने लगती हैं। देखते ही देखते चींटियों ने पूरे क्लब में कत्लेआम शुरू कर दिया। उन मॉन्स्टर्स को देखते ही क्रेग और टिम अपनी बाइक लेकर वहां से भागने लगे, लेकिन वे चींटियां बाइक से काफी तेज थीं और उन्होंने क्रेग को पकड़ लिया। उधर जब ब्रायन और उसके दोस्त वापस क्लब पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सब सन्न रह गए, क्योंकि वहां चारों तरफ सिर्फ खून के निशान पड़े थे। अब तीनों ने फैसला किया कि शहर लौटकर उन्हें पुलिस से मदद मांगनी होगी। जैसे ही तीनों ट्रक में बैठे तभी एक बड़ी चींटी ने उन पर हमला कर दिया। तीनों ने तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर पास पड़ी 2 बाइक उठा ली। लूकस आगे चलता रहा, जबकि ब्रायन और लीसा उसके पीछे निकल पड़े। चींटियां लगातार उनका पीछा कर रही थी, इसलिए दोनों ने फैसला किया कि वे अलग अलग रास्तों से जाएंगे। तभी ब्रायन ने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ी खाई है, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। उसने तुरंत ब्रेक लगा दी, जिससे बाइक डिसबैलेंस हो गई और दोनों घिसटते हुए उस खाई में गिरने से बाल बाल बचे। अब दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली ही थी कि अचानक लीसा को एक चींटी पकड़कर रेगिस्तान की तरफ घसीट कर ले गई। ब्रायन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गिरने की वजह से उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। यह देखकर ब्रायन बिल्कुल टूट गया। थोड़ी देर में लूकस वहां पहुंचा। ब्रायन ने उसे सब कुछ बताया और दोनों तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े जहां ब्रायन ने आखिरी बार उस चींटी को देखा था। थोड़ा आगे चलकर उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि यह जगह उस चिपचिपी हरी चीज से भरी पड़ी है और हर तरफ अंडे हरी रोशनी छोड़ रहे थे। अब उन चींटियों को एथेनॉल मिल गया तो अंडे फूटने वाले थे और जल्द ही और ज्यादा बड़ी चींटियां पैदा होने वाली थी। तभी ब्रायन ने देखा कि पार्टी के कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं, जो अजीब से चिपचिपे जाल में फंसे हुए हैं। उनमें लीसा भी थी। ब्रायन ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी चींटी उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। तभी डॉक्टर रेनेट वहां पहुंच गए और गोलियां चलाकर उन चींटियों को मार गिराया। इसी बीच ब्रायन फिर से लीसा को बचाने लगा, लेकिन वह चिपचिपा जाल बहुत ही ज्यादा मजबूत था। अब डॉक्टर ने कहा, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। मजबूरी में ब्रायन डॉक्टर के साथ बाहर निकल गया। गुफा से बाहर आने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उन्हें किसी भी हाल में ब्रैडली बेस तक पहुंचना होगा। वहां एक हथियार है जो इन चींटियों के सख्त शरीर को छेद सकता है, लेकिन बेस के आसपास प्रोटेक्शन के लिए ऑटोमेटिक गन्स लगी हुई हैं, जो किसी भी अजनबी को मार गिराती हैं। अब लूकस ने डॉक्टर से पूछा कि उन्होंने चींटियों पर ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट क्यों किए। इस पर डॉक्टर ने कहा कि जब आसमान से वह उल्कापिंड गिरा तो उसमें एलियन डीएनए था। उसका इस्तेमाल करके उन्हें लगा कि चींटियों को लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्हें पालकर आर्मी के काम में लाया जा सकता है, क्योंकि वे मजबूत और एकजुट रहती हैं। इसी बीच चींटियों की रानी ने डॉक्टर पर पीछे से हमला करके उसे मार दिया, जो साइज में बहुत बड़ी और सबसे खतरनाक लग रही थी। इसे देखते ही वे दोनों तुरंत ब्रैडली बेस की तरफ भागने लगे। उधर हम लीसा को देखते हैं, जिसे अब होश आ चुका था। तभी अचानक एक चींटी लीसा की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन अगले ही पल एक आवाज के चलते वह चींटी उससे दूर हो गई। उधर वे दोनों उस बेस तक पहुंच गए जहां ऑटोमेटिक गन्स लगी हुई थी। दोनों किसी तरह छुपते छुपाते अंदर घुस गए और हथियार ढूंढने लगे, लेकिन कमरे बिल्कुल खाली थे। वहां कोई हथियार न देखकर अब उन्होंने वहां से जाने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी चींटी ने उनका रास्ता रोक रखा है। यह देखकर ब्रायन काफी परेशान हो गया, क्योंकि लीसा के पास समय बहुत कम था। उसने कहा कि उन्हें वापस उस गुफा में जाना होगा और उन अंडों को डिस्ट्रॉय करना होगा। यह सुनकर लूकस भी मान गया, लेकिन जाने से पहले लूकस एक छोटे डब्बे से बियर लेने लगा। कई कोशिशों के बाद भी वह बोतल नहीं उठा पाया, क्योंकि वहां एक हिडन रूम का स्विच था जहां वे हथियार रखे थे, जिनके बारे में डॉक्टर ने बताया था। लूकस ने अनजाने में उस स्विच को ऑन कर दिया। उन्हें वहां 2 बंदूकें और एक काटने वाला हथियार मिला, जो उस चिपचिपी चीज को काट सकता था। साथ ही उन्हें बॉडी सूट्स भी मिल गए। अब दोनों पूरी तैयारी के साथ वापस लड़ने को तैयार हो गए। बेस के रास्ते में उन्हें एक चींटी मिली, जो एक सिपाही की डेड बॉडी को खा रही थी, जिसे ब्रायन और लूकस ने मार गिराया। अब दोनों तुरंत बाइक लेकर गुफा की तरफ निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने काटने वाले टूल का इस्तेमाल करके लीसा को बचा लिया। अब लीसा ने ब्रायन और लूकस को बताया कि रानी वहां पर छुपी है। ब्रायन ने अपनी बंदूक तैयार की और सीधा रानी चींटी पर हमला कर दिया, लेकिन वह मॉन्स्टर चींटी फिर भी रुकी नहीं। इसी बीच बंदूक अचानक बंद हो गई। सिस्टम ने बताया कि बंदूक अभी रिलोडिंग पर है। तभी वहां अपनी रानी को बचाने के लिए और चींटियां आ गई। अब ब्रायन और लीसा के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, किसी तरह उन चींटियों को अपने पीछे ब्रैडली बेस तक ले जाना, जहां ऑटोमेटिक फायर सिस्टम लगा हुआ था, जो किसी भी दुश्मन को देखते ही पल भर में ढेर कर देता है। अब ब्रायन और लीसा ने बाइक से भागना शुरू
किया ताकि चींटियों को अपने पीछे लगाकर ब्रैडली बेस तक ले जा सके। उनके पीछे दर्जनों चींटियां लगी हुई थी। उधर लूकस गुफा में ही रुक गया ताकि लोगों को बचा सके। अब ब्रायन और लीसा ब्रैडली बेस तक पहुंच चुके थे। दोनों हिम्मत करके आगे बढ़े और बिना उस ऑटोमेटिक गन की नजर में आए उस इलाके को पार कर गए। लेकिन चींटियां उनके मुकाबले बहुत बड़ी थी। ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम ने उन्हें बड़ी आसानी से पहचान लिया और उन पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। देखते ही देखते सिस्टम ने पूरे झुंड को ही खत्म कर दिया। दोनों को लगा कि अब खतरा टल चुका है, लेकिन तभी पहाड़ के ऊपर मॉन्स्टर रानी दोबारा सामने आ गई और उन पर हमला कर दिया। दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए फिर से रेगिस्तान में भागना शुरू कर दिया। उधर गुफा के अंदर लूकस ने सभी लोगों को आजाद कर दिया था। उसने बियर स्प्रे करने वाला टूल लिया ताकि वह पूरी गुफा में आग लगा सके। इसके बाद लूकस ने पूरी गुफा में वह बियर छिड़क दी। जब वह आग लगाने ही वाला था तभी उसे किसी बचे हुए आदमी की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो पता चला कि वह टिम है जो अभी भी जिंदा है। लूकस ने तुरंत उसे बाहर निकालने में मदद की। इसी बीच ब्रायन और लीसा भागते भागते उसी बड़ी खाई के पास पहुंच गए जहां से वे पहले गिरने वाले थे। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। सामने से रानी तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। ब्रायन को लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन लीसा ने कहा, इस बार कूदने की कोशिश करो, तुम ये कर सकते हो। अब ब्रायन ने पूरी स्पीड से बाइक खाई की तरफ दौड़ा दी और ऐन मौके पर दोनों ने दूसरी तरफ छलांग लगा दी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे बच गए। अब उन्हें वहीं शुरुआती ट्रक दिखा और दोनों उसमें बैठकर भागने लगे। तभी रानी के अंदर अब एक मकड़ी जैसा जाल बनाने की ताकत आ गई। उसने जाल फेंका और गाड़ी को पीछे खींचने लगी। लीसा ने ब्रायन की गन उठाई, लेकिन गन का EI सिस्टम अभी भी फायर करने से मना कर रहा था। तब लीसा ने सिस्टम को बताया कि उनके सामने रानी चींटी है जिसे मारना बहुत जरूरी है। ये सुनते ही सिस्टम ने गन को फायर करने के लिए एक्टिवेट कर दिया। लीसा ने एक परफेक्ट निशाना लगाया और रानी के सिर को गोलियों से भून कर रख दिया। रानी सीधे गहरे गड्ढे में जा गिरी, लेकिन उसका जाल अभी भी ट्रक से चिपका हुआ था, जिससे ट्रक भी उसके साथ गड्ढे में गिरने लगा। दोनों ने समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। उधर गुफा में लूकस ने आग लगाने के लिए जैसे ही लाइटर निकाला तभी एक अंडे से नई चींटी बाहर निकली और उसने लूकस पर हमला कर दिया, लेकिन लूकस ने उसे अपने पैर से कुचल दिया। इसी बीच गुफा में आग चारों तरफ फैल गई, जिससे लूकस अंदर ही फंस गया। जब ब्रायन और लीसा गुफा की तरफ वापस लौटे तो उन्हें टिम मिला। उसने बताया कि लूकस ने सबको बचा लिया है, लेकिन वह आग लगाने के लिए गुफा में ही रुक गया और उसके बाहर आने से पहले ही चारों तरफ आग फैल गई। अब ब्रायन ने अपने दोस्त को बचाने का सोचा, लेकिन आग बहुत ज्यादा फैल चुकी। तभी क्रेग अपनी बाइक लेकर वहां पहुंचा। अपने भाई को जिंदा देखकर वह बहुत खुश हुआ। जब उसे पता चला कि लूकस ने टिम की जान बचाई है तो उसने उस एहसान को चुकाने का फैसला किया और तुरंत बाइक लेकर गुफा के अंदर घुस गया। अंदर से लगातार धमाकों की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तभी क्रेग अपनी बाइक पर लूकस को बाहर निकाल लाया और दोनों सुरक्षित थे। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। अब आखिरी सीन में हम मिलिट्री बेस के अंदर एक कमरे में बहुत से बड़े कीड़ों की आवाज सुनते हैं, जिसका मतलब था कि खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। और इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।